Hello everyone, my name is Ava Gupta and I am here to guide you and to support you. So बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत पैशनेटली अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे. सो फ्रेंड, मैं यहाँ पे RBI असिस्टेंट 2022 के लिए अपनी कुछ स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. सो आई एम हेयर बेसिकली फॉर द शेयरिंग माई ओन स्ट्रैटेजी. सो मैं यहाँ पर किसी को कंफ्यूज करने के लिए नहीं आई हूँ. मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी अगर आप लोगों के लिए कुछ हेल्प कर सके तो बस उसे हेल्प करना चाहिए. एंड मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी में कोई मेजर चेंज मत लाइएगा 2-3 दिन पहले अब एग्जाम के. और अगर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स समझ में आते हैं, कुछ मिलते जुलते पॉइंट हैं और आपको कहीं पर लैक लग रहा है, तो आप मेरी स्ट्रैटेजी से कुछ पॉइंट उठा सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी में ऐड कर सकते हैं. या फिर अगर आपको कुछ ओवर लग रहा है तो कुछ आप निकाल भी सकते हैं. बस फ्रेंड, बर्डन मत लीजिए और बहुत अच्छे से अपनी पेपर के लिए प्रिपेयर करिए. तो फ्रेंड्स, ये वीडियो रीजनिंग की स्ट्रैटेजी के लिए डेडिकेटेड है. इस तरह के 2 और वीडियो क्वांट और इंग्लिश के लिए अलग से मैंने बनाए हुए हैं. तो अगर किसी को पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट में दिक्कत है तो प्लीज आप एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी देख सकते हैं. अगर आपको सारे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है स्ट्रैटेजी को लेकर तो प्लीज आप ये सीरीज पूरी कंप्लीट करिए. तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की स्ट्रैटेजी. मेरे हिसाब से जो मैं करती हूँ उस हिसाब से सबसे पहले मैं रीजनिंग के मिसलेनियस क्वेश्चन पर जाती हूँ. यूजुअली जब पेपर स्टार्ट होता है तो हमें पजल ही सबसे पहले देखने को मिलती है. पजल इज सीटिंग अरेंजमेंट. तो उसके मैं जनरली उसको स्किप करके मिसलेनियस क्वेश्चन पर पहले जाती हूँ. और उसमें भी जो इंग्लिश वर्ड के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि दिया होता है कि एक वर्ड दिया है, उसमें आपको बताना होता है कि कितने अल्फाबेट्स उसके बीच में एग्जैक्टली उस वर्ड में हैं, जितने इंग्लिश अल्फाबेट्स में दिए रहते हैं. तो उस तरह के क्वेश्चन मैं पहले कर लेती हूँ. फिर कुछ इंग्लिश वर्ड के क्वेश्चन आते हैं कि इसका फर्स्ट लेटर ले लिया, सेकंड लेटर, फोर्थ लेटर ले लिया, 8th लेटर ले लिया, तो उससे एक वर्ड बनाना होता है. तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली मैं सबसे बाद में देखती हूँ और ज्यादा हो नहीं पाते हैं, लास्ट में देखती हूँ, इसीलिए कि वो टाइम वेस्ट भी करें तो लास्ट का टाइम वेस्ट करें. अगर टाइम है तो देख लेती हूँ, नहीं है तो नहीं. कभी कभी हो जाता है लेकिन जनरली नहीं होता है. और उसके बाद इंग्लिश वर्ड में ही वॉवेल कॉन्सोनेंट होता है कि वॉवेल को प्रीवियस लेटर में चेंज कर दिया, कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर में चेंज कर दिया, फिर कितने वॉवेल हो गए या फिर कौन सा राइट से फोर्थ है, ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं. तो उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं. फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं कि ऑड इवन डिजिट है, उसको उसमें एक ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, डिवीजन कर दिया 2 से या 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया ऑड इवन में. तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो उनको भी अटेम्प्ट कर लेना चाहिए. बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं. और उसके बाद फ्रेंड्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मिसलेनियस क्वेश्चन जिस तरह के भी हों उनको अटेम्प्ट करते चले जाइए. अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, डायरेक्शन हो गया, रिलेशनशिप हो गया. इस तरह के जो भी क्वेश्चन मिसलेनियस के हमें मिलते हैं हम करते चले जाते हैं. तो मिसलेनियस का मेन मोटो मेरे लिए यही होता है कि 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको इजिली मिसलेनियस के मिल जाते हैं. तो नंबर सिक्योर करना कम टाइम में, बहुत जल्दी 5 से 7 मिनट में हम 10 से 15 नंबर आराम से अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं प्री में. उसके बाद मैं पजल पर आती हूँ. पजल सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे लास्ट में करती हूँ. सेकंड प्रेफरेंस में मैं पजल रखती हूँ. और पजल में भी अगर कोई मंथ या डेज या फ्लोर वाली पजल है तो उसको मैं सबसे पहले करूंगी. और उसके बाद बॉक्स वाली पजल पे आती हूँ. जनरली मैं पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को इसीलिए लास्ट में रखती हूँ ताकि ये मेरा टाइम ना वेस्ट करे. अगर आप पेपर स्टार्ट होते ही पजल स्टार्ट कर देते हैं और कोई पजल या सीटिंग अरेंजमेंट आपका फंस गया तो आप उससे निकल नहीं सकते हैं. फिर उसमें आप फंस जाएंगे और आपका बहुत टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है. इसीलिए सबसे पहले जो है मिसलेनियस क्वेश्चन को ही करिए. ये मेरी आपसे एक बहुत सजेशन है. और फिर उसके बाद मैं सीटिंग अरेंजमेंट में आती हूँ. सर्कल, स्क्वायर, लाइन, रेक्टेंगल, इस तरह के यही मेरा प्रेफरेंस होता है. और सिंगल साइडेड, जो अगर एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं उनको पहले अटेम्प्ट करिए. और उसके बाद जो है डबल साइडेड पर लास्ट में. अगर कोई डबल साइडेड वाली सीटिंग अरेंजमेंट आया हुआ है तो मैं उसको सबसे लास्ट में करती हूँ.
तो ये मेरा सीक्वेंस है अटेम्प्ट करने का। और उसके बाद जो मैं एडिशनल पॉइंट बोलना चाहती हूँ वो ये है कि आप अपना जो मॉक प्रैक्टिस है वो इस तरह के पेपर में ही करिए, विदाउट लाइनिंग वाला जो पेपर होता है इस तरह के पेपर में करिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमें इसी तरह के पेपर मिलते हैं और ये पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये मॉक की प्रैक्टिस आप प्लीज इसी तरह के पेपर में करिए। फिर उसके बाद मैं ये बोलूंगी कि मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं आई हूँ। कोई भी मेजर चेंज अपनी स्ट्रेटेजी में 2-3 दिन पहले एग्जाम के प्लीज 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 मत करिए। और साथ में कुछ अगर आपको पॉइंट समझ में आते हैं तो कुछ पॉइंट 1-2 पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत मेजर चेंज मत करिए। उसके साथ में आप एक मॉक जो आपकी एग्जाम टाइमिंग है, प्लीज आप वो एक मॉक प्रैक्टिस अपने एग्जाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग करिए। अगर आपका फर्स्ट मीटिंग में मतलब 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइमिंग है तो 9 से 10 आपका एग्जाम होगा, तो उस तरह से आप 9 से 10 एक मॉक 2-3 दिन पहले प्लीज आप उस टाइमिंग पर जरूर करिए। तो ये रही मेरी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। आप लोगों को बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लगा, और कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज आप दे सकते हैं। थैंक यू।